गुड इवनिंग। एक बार सभी साथियों को नमस्कार, शुभ संध्या। दोस्तों, जैसे कि मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया था LT 2018 का टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, आज मैं आपको लेकर आया हूँ LT फिजिक्स और मैथ के कुछ क्वेश्चन जो वहाँ पर 2018 के पेपर में आए हुए थे। उसमें लगभग आपको फिजिक्स के तो सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ के कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करके आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, कैपिटल M द्रव्यमान एवं कैपिटल R त्रिज्या वाले किसी छल्ले या वलय या रिंग का अपने केंद्र से जाने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया है। क्लास 11th की बुक में आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर आपको विभिन्न ऑब्जेक्ट के अबाउट, उसकी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला दिए हैं। उनको आप अच्छे से पढ़ लें और लर्न कर लें। तो जब आपको किसी वलय के अबाउट पूछेगा तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I=mr², वही इसके लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा। किसी रिंग के अबाउट पूछेगा तो mr², और आप जानते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जहाँ पे m मास है, मास की किलोग्राम होती है, r डिस्टेंस मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आर का है। रिंग के अबाउट पूछेगा तो आप mr² कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्योर सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ 0 केल्विन टेम्परेचर पर किस प्रकार के भांति व्यवहार करते हैं। तो जो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो वो प्योर सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर के अबाउट, इंसुलेटर की तरह अचालक या कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यह आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में क्लास 12th में मिल जाएगा। BSc की कुछ बुक्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सामान्य कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन, ये आपको BSc फिजिक्स में मिलेंगी। S=C/10 साई, जहाँ पे साई वेव फंक्शन को बताता है, वेव फलन को बताता है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको मिलेगी। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होती है। केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है ये। श्रोडिंगर समीकरण व्यक्त की जा सकती है H - E 0, क्योंकि H क्या होगा, E के बराबर। तो H - E 0, जहाँ पे साई वेव फंक्शन होता है, तरंग फलन जो ये त्रिशूल की तरह बना है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। इंटरफेरेंस करने वाली दो तरंगों की तीव्रताएं 9:1 है, तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, 4:1। तो जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वो होती है ना, इंटेंसिटी इसकी होती है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वहाँ पे आपको संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, डार्क फ्रिंज प्राप्त करने के लिए और ब्राइट फ्रिंज प्राप्त करने के लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जब दो समान आयाम और आवर्ती की तरंगें एक ही साथ एक ही समय में किसी माध्यम पर चलना शुरू करती हैं, तो कुछ स्थानों पर इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं इनकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है। जहाँ इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, जहाँ इनकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इससे हमें क्रमशः ब्राइट और डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कार्ल पियर्सन का
कोरिलेशन कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक -1 और +1 के बीच सेटिस्फाइड करता है, यानी कि -1 और +1 के बीच इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अवमंदित दोलक, यह आपका सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास मतलब आपको ये बीएससी में मिल जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप इसको देख सकते हैं। जब अवमंदित दोलक का आयाम अपनी प्राइमरी मान का 1/e गुना हो जाता है तो इसे एवरेज लाइफ टाइम कहा जाता है या औसत जीवन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल हीलियम सुपर द्रव 2.19 केल्विन के नीचे होता है। देखो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन कई पूछ लिए जाते हैं जो कंसेप्चुअल बेस होते हैं, तो इनका आप देख लीजिएगा, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोरिलेशन कोफिशिएंट r=0 है तो प्रतिगमन रेखाएं कैसी होंगी? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन है वहाँ का प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटिव करंट से आर का है। यदि एल जहाँ पे इंडक्टेंस होता है प्रेरकत्व और आर होती है रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो, तो R/L की बीमाएँ निकालो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रतिरोध की बीमा पता होनी चाहिए। प्रतिरोध की कैसे निकालोगे? R=V/I से, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, V की भी निकालनी आनी चाहिए W/Q0 से, L की तो L ही होगी, I करंट है तो I=Q/T से आप निकाल सकते हो। I=Q, क्योंकि I की तो एम्पियर ही होती है, तो सीधे एम्पियर हो जाएगा इसका। फिर इस प्रकार से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, R/L, L जहाँ पे क्या है? इंडक्टेंस है। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसकी बीमा होती है M0L0 T−1, यानी कि खाली T−1 भी लिख सकते हैं आप, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट, शिफ्ट ऑपरेटर E व डाइवर्जेंस ऑपरेटर D के बीच रिलेशन, तो ये भी बीएससी में मिलेंगे आपको। E=e⁻⁻HD, ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर और अवकल ऑपरेटर के बीच रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। श्रेणी ए शक्ति प्रवर्धक में कलेक्टर धारा हर समय प्रवाहित होती है निवेशी संकेत के पूर्ण चक्र के दौरान। देखो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी होती हैं, पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में, अर्धदृष्टिकारी के रूप में, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। नेक्स्ट, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा, यानी कि वृत्ताकार होगा। अभी जानते ही हैं आप, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करेंगे। लॉरेंज रूपांतरण प्रयुक्त होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी गतियों के लिए, चाहे वो आर्बिट्री मोशन हो या नॉन आर्बिट्री मोशन हो। तो ये भी आपका बीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। बीटा किरणें, क्योंकि बीटा आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बीटा होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में नहीं लिया जाता, अल्फा और गामा होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लाइट वेव्स होती हैं। यदि W किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ F का सब स्पेस है, तो ये देखो स्टूडेंट साथियों, ये आपका मैथ से आया है, बीएससी मैथ की बुक में है। डायमेंशंस ऑफ V/W बराबर होता है डायमेंशंस ऑफ V माइनस डायमेंशंस ऑफ W। ये आपको मिलेगा बीएससी थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर की मैथ की बुक आप खोलोगे तो वहाँ यह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डायमेंशंस ऑफ V माइनस डायमेंशंस ऑफ W। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑपरेटर परिभाषित किया जाता है वेक्टर फंक्शन के लिए, ये भी वहीं से है। वेक्टर अलजेब्रा में जब आप पढ़ोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑपरेटर वाला भी, ये भी बीएससी मैथ की बुक से आया है। जब SCR चालन आरंभ होता है तब गेट सभी नियंत्रण खो देता है, गेट से आया है क्वेश्चन। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना की पुष्टि करती है, अब ये अच्छा क्वेश्चन,
देखो आप जानते हैं कि प्रकाश और ध्वनि दोनों में समान गुण होते हैं। परावर्तन भी दिखाती है, अपवर्तन भी दिखाती है, व्यतिकरण विवर्तन सब दिखाती है। यानी कि व्यतिकरण प्रकाश तरंगों के द्वारा भी दिखाया जाता है और ध्वनि तरंगों के द्वारा भी दिखाया जाता है। तो जो इंटरफेरेंस की नेचर है ये प्रकाश की वेव नेचर को बताता है कि प्रकाश किस प्रकार का है, तरंग के गुण दिखाता है। अब देखो जब आपको पूछा जाएगा पोलराइजेशन की घटना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुवण, तो ध्रुवण केवल लाइट वेव्स के द्वारा दिखाया जाता है, ये साउंड वेव्स के द्वारा नहीं दिखाया जाता है। और पोलराइजेशन एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा हम लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, अंतर बता पाते हैं। और लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर की होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और इनके द्वारा ध्रुवण की घटना दिखाई जाती है। यानी कि केवल लाइट वेव्स ही पोलराइजेशन दिखाती हैं, साउंड वेव्स पोलराइजेशन नहीं दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलित्र ऑसिलेटर के लिए बारकहासन मानदंड क्या है? तो बीटा इंटू ए इक्वल टू 1, ये भी बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि स्टोक्स का नियम लागू हो तो रेनॉल्ड नंबर क्या होती है? लेस देन 0.20। स्टोक्स का नियम यदि आपको याद हो तो 11th में है, बर्नौली पर में जब अब आप पढ़ते हैं एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा ऑफ आर वी, ये होता है स्टोक्स लॉ, जहाँ पे 6 पाई कॉन्स्टेंट, ईटा विस्कोसिटी, आर रेडियस, भी वेलोसिटी को बताती है। यह आपका विस्कोसिटी में भी मिलेगा आपको श्यानता वाले पार्ट में, स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेरियन फैमिली के सदस्य होते हैं। बेरियन फैमिली, क्लासियस मोजोटी इक्वेशन क्या बताती है? तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और आणविक ध्रुवणीयता, मोलर पोलैरिटी, मोलिकुलर पोलैरिटी के बीच रिलेशन बताती है। अब यहाँ से कुछ मैथ के क्वेश्चन लग गए हैं। किसी बिंदु पर त्रिज्यीय त्वरण होगा r माइनस आर ऑफ थीटा स्क्वायर, इसके ऊपर से दिखा रखे हैं लॉन पेयर जैसे। स्मॉल एन अज्ञात चर वाले स्मॉल एन समघातीय रैखिक समीकरणों के निकाय ax बराबर 0 का नॉन ट्रायल इक्वेशन हल होगा p ऑफ a लेस देन कैपिटल N। लॉग माइनस 3 का मुख्य मान, तो लॉग ऑफ 3 प्लस पाई आई, तो सब मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके डिफरेंशियल कैलकुलेशन में मिल जाएंगे। कोटि 8 के चक्रीय समूह जी का जनक होगा 4, तो ये भी बीएससी का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन आया है, गुणात्मक प्रायिकता में यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, तो आप जानते हैं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब होंगी? जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी दिया होगा आपको, और जहाँ पे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू होंगी इसके, तो वो क्या हो जाएगी? अस्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होना चाहिए। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो ये क्या होगा? आपका स्वतंत्र घटना नहीं होगी। उसी पर ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन। प्रायिकता में आपको एक और चीज़, कंडीशनिंग प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधित प्रायिकता भी पढ़ लेना आप लोग, वो होती है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई बाई एफ, ये होती है आपकी सप्रतिबंधित प्रायिकता। और जहाँ पे पी ऑफ ई बाई एफ को आप निकाल सकते हो, पी ऑफ ई बाई एफ होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई, तो ये सप्रतिबंधित प्रायिकता होती है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान होता है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई, और पी ऑफ एफ बाई ई बराबर होता है पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई। ये आप इंटरसेक्शन और यूनिवर्स वो जानती ही हैं, ए यूनियन बी, यूनियन और इंटरसेक्शन आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, कर्व आर इक्वल टू ए ऑफ माइनस कॉस थीटा, बिंदु आर थीटा पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, बीएससी का क्वेश्चन है ये भी, 2/3 अंडर रूट ऑफ 2AR, तो इसको निकाल लीजिएगा।
नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी -1। ये भी बीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि ई इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हो तो ई इक्वल टू ई 0 का पावर एच होगा। एक सीरीज से क्वेश्चन आर का, ये भी बीएससी का है। समीशन फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एन पर पावर एन जेड पर पावर एन की अभिसरण त्रिज्या होगी ई। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स का मान होगा एक्स ऑफ लॉग एक्स -1 प्लस सी। तो ये तो इंटीग्रेशन कैलकुलस से आप कर लेंगे। और बीएससी के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो या मैथ में हो। तो बीएससी का भी सिलेबस ज़रूर देखिएगा आप पुरानी किताबों को खोलकर। एक ठोस अर्धगोले का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी त्रिज्या के केंद्र से किस अनुपात में विभाजित करेगा? 3:5। यदि अल्फा बीटा गामा इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल हैं, इसके मूल बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हैं, तो इस प्रकार की इक्वेशन होगी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है, लेकिन यदि मूल ऐसे हैं तो समीकरण इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये मूल वाला क्वेश्चन आया है आपका। तो दोस्तों इसी प्रकार कुल मिला के आपको पता चला होगा कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स की किस किस यूनिट से आ रहे हैं, तो 11th 12th बीएससी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9th 10th से तो पूछे ही नहीं गए हैं, तो इसलिए आप 11th 12th और बीएससी की बुक्स को देखिए, चाहे वो फिजिक्स की हो या मैथ की हो। तो इस प्रकार से अगले दिन मैं जो ये हमारा पेपर होगा वो होगा साइंस वालों के लिए, यानी कि एलटी साइंस, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल होंगे। आज मैं केवल आपके लिए एलटी मैथ वालों के लिए लेके आया था फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।